तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम को लेकर के। और इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन सभी खबरों को विभिन्न प्रकार की वेबसाइट और समाचार पत्रों के माध्यम से हम शामिल करते हैं इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम के सीरीज़ में। और साथ ही साथ इसमें स्टैटिक का पार्ट्स भी इंक्लूड किया जाता है ताकि जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप सही कर सकें। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और 2-3 दिन कक्षाएं आपकी बाधित रहीं डेली करंट अफेयर की, तो उसका मुख्य वजह जो है रक्षाबंधन का त्यौहार था। तो अब फिर से हम लोग अनवरत रहेंगे और इस 2-3 दिन में जो भी खबरें छूटी हैं उन्हें भी आगामी कक्षाओं में आगामी सेशन में शामिल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न आज के लिए आपके लिए क्या है। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है न्यूजीलैंड के 2 मुख्य द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। दूसरा स्टेटमेंट, इन दोनों द्वीपों को कुक जलडमरू मध्य अलग करता है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। तो इस संदर्भ में हमें सत्य कथन का चयन करना है। तो न्यूजीलैंड के 2 मुख्य द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, ये भी सही है। और कुक जलडमरू मध्य जो है इन दोनों द्वीपों को अलग करता है और इसकी राजधानी वेलिंगटन है। और अभी ये क्यों चर्चा में है, तो अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली रक्षा राजनीतिक वार्ता संपन्न हुई, कहाँ पर, नई दिल्ली में। तो इसीलिए यह चर्चा का विषय है। तो इस संदर्भ में हमें सत्य कथन का चयन करना है। तो उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली रक्षा रणनीतिक वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई और इसमें सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। तो ये रहा उत्तरी द्वीप और ये दक्षिणी द्वीप, और यहाँ पर अवस्थित है वेलिंगटन और यहीं पर कुक जलडमरू मध्य है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये कहाँ पर अवस्थित है न्यूजीलैंड, तो ऑस्ट्रेलिया के जब दक्षिण पूरब में आप देखेंगे तो यहाँ पर अवस्थित है और ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो न्यूजीलैंड दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है, आप लोगों को पता ही होगा, और अभी हम लोगों ने लोकेशन भी देख लिया। सीमावर्ती जल निकाय की बात करें तो तस्मान सागर से इसकी सीमाएं लगती हैं और प्रशांत सागर से। न्यूजीलैंड के 2 मुख्य द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। इन दोनों द्वीपों को कुक जलडमरू मध्य अलग करता है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो भू आकृति की बात करें तो यह रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर आप लोग जानते होंगे, जहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं और साथ ही साथ भूकंपी घटनाएं अधिकतर देखने को मिलती हैं। यहाँ कैंटरबरी के जलोढ़ मैदान आदि स्थित हैं। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो माउंट रुपेहू, वाइट आइलैंड आदि यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट कुक जो दक्षिणी आल्प्स में अवस्थित है, यहाँ पर अवस्थित है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो वाईकाटो, क्लूथा, वांगानुई आदि यहाँ पर प्रमुख नदियाँ हैं। यह जो है जीलैंडिया नामक एक लघु महाद्वीप का हिस्सा है। कौन, न्यूजीलैंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो क्या है, पहला है बिम्स्टेक का है पारंपरिक संगीत महोत्सव है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया यही बताना है हमें। ठीक है, तो ये संगीत के माध्यम से, सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से बिम्स्टेक को बढ़ावा देना है। तो प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ऑप्शन ए कह रहा है भारत में आयोजित हुआ, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो यह जो है भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ। क्या आयोजित हुआ पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो भारत के विदेश मंत्री ने प्रथम बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव में निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण वैश्विक व्यवस्था का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक इच्छा यह है कि एक निष्पक्ष और प्रतिनिधिक वैश्विक व्यवस्था हो, न कि कुछ शक्तियों के प्रभुत्व से युक्त हो। यानी जो विश्व पटल पर जो भी सिस्टम है,
ठीक है, वो निष्पक्ष हो और सामूहिक इच्छा के जरिए हो। किसी देश के द्वारा किसी देश पर टैरिफ जो है अप्रत्याशित रूप से लगाना ये उचित नहीं है। यह बयान अमेरिका द्वारा भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की पृष्ठभूमि में आया है और साथ ही साथ 25% अतिरिक्त टैरिफ भी लगाने की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR ने इसे सप्त सुर यानी 7 नेशन 1 मेलोडी थीम पर आयोजित किया था। किसे? पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव को। तो उसकी थीम क्या थी? 7 नेशन 1 मेलोडी, ठीक है, यानी सप्तसुर के थीम पर यह आयोजित किया गया था। किसने आयोजित किया था इस सम्मेलन को? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने। भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के कलाकारों ने इसमें प्रस्तुति दी है। तो आप लोगों को पता है, ठीक है। गैर प्रातिनिधिक वैश्विक व्यवस्था की बात करें तो अमेरिका का प्रभुत्व दिखता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक उदारवादी व्यवस्था को आकार देने में अमेरिकी प्रभुत्व की अवधारणा केंद्र में रही है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा गया कि जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो दिनों दिन बढ़ती गई और इसी की वजह से जो है अमेरिकी प्रभुत्व जो है ये केंद्र में रहा है। हाल के दशकों में अमेरिकी प्रभुत्व में सापेक्ष गिरावट आई है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। जैसे उभरती शक्तियों जैसे चीन से आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो है अमेरिका का होता रहता है। रणनीतिक अतिविस्तार और बहुपक्षीय संस्थानों से पीछे हटना, जैसे अभी अमेरिका जो है WHO से हटा, ठीक है, पर्यावरण के मुद्दे से पीछे हटा, ठीक है। भू राजनीतिक शक्ति साधन के रूप में व्यवहार किया जाता है। इसमें विकसित देशों की टैरिफ नीतियां शामिल हैं, जैसे यूरोपीय संघ का कार्बन टैक्स, और व्यापार नीति के हिस्से के रूप में आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाता है। वैश्विक संस्थाओं में असमान प्रतिनिधित्व होता है। ग्लोबल साउथ का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये भी एक प्रमुख मुद्दा है। अप्रभावी बहुपक्षवाद है, यानी शक्तिशाली राष्ट्र बहुपक्षीय मंचों को दरकिनार कर देते हैं। इससे वैश्विक सहयोग कमजोर होता है और खंडित एवं हित चालित वैश्विक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। डी ग्लोबलाइजेशन और क्षेत्रीय एकीकरण देखा जाता है। शक्ति अधिक बिखरी हुई है, यानी कि और आसियान, क्वाड, ब्रिक्स जैसे क्षेत्रीय गुटों में केंद्रित हो रही है, जिसके कारण जो है ये प्रमुख चिंता का विषय है, ठीक है, अमेरिका के लिए। आगे की राह क्या हो सकती है? तो बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार किया जा सकता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का विस्तार किया जा सकता है। आप लोगों को पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इसका विस्तार करने की बात कही गई है। ब्रेटन वुड्स संस्थाओं का पुनर्गठन, जो वर्ल्ड बैंक और विश्व बैंक और WTO जैसी संस्थाएं वहीं से निकल करके आई हैं, तो उनका पुनर्गठन किया जाए। ग्लोबल साउथ की अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो। साथ ही साथ समावेशी बहुपक्षवाद अपनाया जाए, जैसे G20, ब्रिक्स, IBSA जैसे समूहों को मजबूत करना और सहमति आधारित निर्णय लेने की अनुमति देना। मुद्दों पर आधारित सहयोग बढ़ाना, जैसे शांति, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार जैसे वैश्विक मुद्दों का सहमति से समाधान करना। ये कुछ विकल्प हो सकते हैं, आगे की राह हो सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है या शीर्ष पर है? तो ग्लोबल AICTE इंडेक्स जारी हुआ है, उसमें पूछ रहा है भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसमें बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा है, यानी भारत में शीर्ष पर रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादातर जो टेक कंपनियां हैं, जो
टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनियां हैं वो बेंगलुरु में अवस्थित हैं और इसीलिए बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा है, शीर्ष पर रहा है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो बेंगलुरु ने ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में 26वां स्थान प्राप्त किया है। भारत का शीर्ष एआई हब बन करके उभरा है। बेंगलुरु एक वैश्विक एआई अनुसंधान यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डेटा सेंटर हब बन गया है। इसका कारण क्या बताया जा रहा है? तो बेंगलुरु की मजबूत स्टार्टअप संस्कृति और विदेशी निवेश यहाँ पर इसका कारण बताया जा रहा है। भारत में बेंगलुरु के बाद क्रमशः मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता एआई रैंकिंग में आगे हैं। मुंबई और दिल्ली ट्रैफिक प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा में एआई का नवाचारपूर्ण उपयोग कर रहे हैं। रिपोर्ट में सुझाव बताया गया है कि भारतीय शहरों को एआई के लिए स्पष्ट रोडमैप और मजबूत नियामक ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर मुख्य तथ्य की बात करें तो सिंगापुर को एआई में विश्व का नंबर 1 शहर घोषित किया गया है। तो सिंगापुर, ठीक है, तो विश्व स्तर पर सिंगापुर एआई के मामले में प्रथम स्थान पर है। दूसरा जो है शीर्ष शहर की बात करें तो सियोल है, तीसरा बीजिंग है, चौथा दुबई है और पांचवा सैन फ्रांसिस्को है। ठीक है, तो ये 5 शीर्ष एआई शहर हैं किसके अनुसार? ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार, और भारत में बेंगलुरु है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? एससीओ, ठीक है, यानी शंघाई सहयोग संगठन, और इसका जो है कहाँ पर आयोजन होगा ये बताना है। तो फिंगदाओ, तियानजिन, बीजिंग और शंघाई, तो यह कहाँ पर आयोजित होगा? तियानजिन में आयोजित होगा। कहाँ पर अवस्थित है यह? चीन में। वैसे तो ये चारों विकल्प चीन में अवस्थित हैं, लेकिन तियानजिन में आयोजित होगा एससीओ शिखर सम्मेलन 2025। ठीक है, तो एससीओ का आयोजन शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन स्थान कहाँ पर आयोजित होगा? तो तियानजिन, चीन में आयोजित होगा। कब से कब तक? 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की चीन यात्रा जो है अगर तय होती है तो यह 7 वर्षों में पहली यात्रा होगी, इसीलिए यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अभी जब आप कल या परसों का पेपर पढ़ेंगे तो उसमें भी एक न्यूज़ बन करके आई थी कि चीन जो है अभी उत्साहित है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये प्रमुख खबर है। पिछली बार मोदी जी चीन गए थे, कब? 2018 में गए थे फिंगदाओ में एससीओ शिखर सम्मेलन में। तो ये पिछला जो शिखर सम्मेलन चीन में हुआ था, फिंगदाओ में हुआ था, और इसमें कुछ बातचीत होगी। चीनी राष्ट्रपति भी जिनपिंग के साथ बातचीत की संभावना है। यह वार्ता रूस से तेल की खरीद और अमेरिका के साथ व्यापार टैरिफ को लेकर बढ़ते तनाव के बीच होगी। मोदी और शी जिनपिंग की पिछली मुलाकात जो है 23 अक्टूबर 2024 को हुई थी। कहाँ पर? कजान, रूस में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसके बाद भारत चीन के 2 टकराव बिंदुओं से सेनाओं की वापसी हुई और गश्ती फिर से शुरू हुई। ठीक है, एससीओ के बारे में बात करें तो एससीओ की उत्पत्ति कब हुई थी? 1996 में हुई थी और इसे शंघाई 5 से शुरू किया गया था, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल थे। तो कौन कौन से देश थे? एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए। चीन था, रूस था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था और तजाकिस्तान था। कब स्थापना हुई थी? 1996 में। कहाँ पर? चीन में स्थापित हुए थे और शंघाई 5 के नाम से। एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई में हुई थी, जिसमें उज्बेकिस्तान के 6वें सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। एससीओ राजनीतिक, व्यापार और अर्थव्यवस्था, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये अंतर सरकारी है, यानी 2 देशों की सरकारें जब आपस में मिल करके कोई कार्य संपादित करती हैं तो उसे अंतर सरकारी संगठन कहते हैं। तो यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है।
एससीओ चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे तथा यह 2003 से लागू हुआ था। इस समूह का विस्तार 2017 में किया गया था, जब भारत एवं पाकिस्तान इसके सदस्य बने थे।